तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुड लाइफ एडु केयर चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चन देखेंगे, बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके 3 कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे, प्लेलिस्ट में गए होंगे, मैथ्स वाले बिहार स्टेट मैथ्स करके प्लेलिस्ट है उसमें गए होंगे और वहाँ से देखा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्रीवियस का क्वेश्चन भी साथ साथ मैंने कराया है। उसके बाद मैंने एलसीएम एचसीएफ का वीडियो डाला है, वो भी आप लोग देखे होंगे उम्मीद करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट की, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में फंसते हैं। आपको बता दें कि ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं के बराबर रहते हैं, नहीं ही रहते हैं, तो प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ना है। डिस्काउंट से क्वेश्चन रहते हैं तो डिस्काउंट हम लोग देखेंगे। बात करते हैं इसमें डिस्काउंट में 3 टर्म आपको याद रखना है। कॉस्ट प्राइस रखने हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है और मार्केट प्राइस होता है। इसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? विक्रय। विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा और मार्केट प्राइस, यही 3 टर्म पे ले जाना है। और आपको याद रखना है कि प्रॉफिट लॉस जो मिलता है वो प्रॉफिट लॉस किस पे मिलता है? तो कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। ठीक है, और जो डिस्काउंट मिलता है तो वो मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट जो मिलता है मार्क प्राइस पे मिलता है, तो हम लोगों को डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट पढ़ना है। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? मार्क प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन बनता था आपके दिमाग में कि लाभ और हानि किस पे कमाई जाती है? तो कॉस्ट प्राइस पे कमाई जाती है। और डिस्काउंट किस पे कमाई जाती है? तो ये मार्क प्राइस पे कमाई जाती है। तो ये इतने टर्म आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन सारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन हम लोग 30 तक देख लिए थे, एलसीएम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब एक 30वां क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन किससे होगा। तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से बट्टा प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस दिया हुआ है। अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 25 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 23 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो डिस्काउंट ही पूछ रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 23 है और मार्क प्राइस इतना है, तो देखिएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या करते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट का निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका? 25 रुपया माइनस 23.50 पैसा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1.50 पैसा। और इसी को डिस्काउंट प्रतिशत निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? तो मार्क प्राइस पे निकालते हैं, तो 1.5। अब बट्टे में किस पे निकालते हैं? तो 25। और कितना प्रतिशत निकालना है? तो 100 से। तो 25 चौका करते हैं और इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 चौका 20 का 0, 2 और 4 और 2, तो 6 हो जाएगा। यानी कि 6% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखेगा बी नंबर में 6% है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 25 रुपया है और विक्रय मूल्य 23 रुपया 50 पैसा है तो इसका डिस्काउंट निकालना है कि डिस्काउंट कितना मिला, कितना प्रतिशत में मिला। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है? 25 रुपया है। सेलिंग प्राइस क्या है? 23 रुपया 50 पैसा है। और डिस्काउंट कितना है? तो 25 में से हम लोग माइनस कर लेंगे जो सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट उतना का दे दिया गया है। तो डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना डिस्काउंट मिला है और कितने किस पे मिला है, तो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। अगर क्वेश्चन में दिया ना रहे तो मार्क प्राइस पे मानना है। और उसको प्रतिशत निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि 100 से गुना करना रहता है। तो 25 से 4 मरतबे 100 को काटेंगे और 1.50 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। 6 आंसर हो जाएगा और 6 आंसर ऑप्शन में देखना है और इसको बी फॉर बॉम्बे मार देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एसपी। यहाँ पर सेलिंग प्राइस बात कर रहा है। व्हेन MP 64 और डिस्काउंट 12.5%, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट मिला हुआ है। और मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 64 है और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हो जा रहा है आपको 12.5%।
12.5% डिस्काउंट है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना है तो हमको डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ, ऊपर में हमको क्या निकालना था, डिस्काउंट निकालना था। यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है तो डिस्काउंट को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 12.5 को प्रतिशत के जगह पर क्या लिख देते हैं, 1/100 लिख देते हैं। तो इसको अगर काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर इसको काटेंगे तो आपको काटने पर हमारा 8 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 8 पर कितने का, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 8 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि कितने पर मिल रहा है, 8 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि 8 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 7 का खरीदेगा। ठीक है, यानी कि 60 में बेचेगा, 8 पर 1% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कितने का बेचेगा, 7 का बेचेगा। सेलिंग प्राइस कितना, 7 का होगा। तो 8 के लिए हम लोगों का कितना मार्क प्राइस था, 8 का खरीदा था, मार्क प्राइस इतना का था, तो सेलिंग प्राइस कितने का, 1 का डिस्काउंट दे रहा है 8 पे, तो 7 का हो जाएगा। तो 8 का खरीदा था, तो यहाँ पर क्या है, 64 है, तो कितना मल्टीपल में है, तो 8 8 गुनी 64, 88 64 होता है। तो इसको भी 8 से ना गुना करेंगे, तो 8 सते 56, यानी कि जो प्राइस 64 का था, यानी कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस 64 का था, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने में खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 8 सते 56। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56। तो ऑप्शन में जैसे ही देखिए कि 56 कहाँ है, C4 चेन्नई, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ चेन्नई 56%, तो 56 रुपया। तो सेलिंग प्राइस आपका निकल करके क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से बता रहे हैं कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलता है, और डिस्काउंट यहाँ पर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप देखिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है, डिस्काउंट अगर दिया हुआ है तो 12.5% को आप लोग 1 से लेकर के 20 तक का ये आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा कि डिस्काउंट प्राइस को कैसे, और यहाँ तो निकाल करके ही बताएं, डायरेक्ट 1/8 नहीं लिखे हैं। तो डिस्काउंट रहता है तो उसको बट्टे में 1/100 से ये करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब इसको करेंगे तो जब 1/8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 1/, यानी कि 8 पर कितना, तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 7 में खरीदा होगा। ठीक है, 7 में खरीदा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य 1920 है और छूट 4% है, 4% है। तो अभी ना ऊपर बताए हैं कि अगर देखिए वहाँ पर क्या पूछ रहा था, मार्क प्राइस दे दिया था और एसपी पूछ रहा था, यहाँ पर एसपी दे दिया है और मार्क प्राइस पूछ रहा है। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछ रहा था। तो एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे कि पहले डिस्काउंट निकालना सीखे, फिर एसपी निकालना सीखे, मार्क प्राइस देखेंगे। तो यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है, तो मार्क प्राइस आपको निकालना ही है। एसपी क्या दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है 1920 दिया हुआ है, और डिस्काउंट क्या है, तो 4% है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिस्काउंट प्रतिशत अगर 4 में दिया हुआ है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने 1/100, तो 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि इसको 1/25 लिख सकते हैं। जब 1/25 लिखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 25 पर कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, यानी कि कितने पर, 25 पर 1 का डिस्काउंट। तब हम लोग देखेंगे कि 25 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25 पर 1 का डिस्काउंट कहने का मतलब है कि 25 पर 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, तो 24 पर होगा ना भाई, कि 25 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 24। ठीक है, तो मार्क प्राइस अगर आपको 24, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये है कि विक्रय मूल्य बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस 24 आ गया। तो 24 कितने का ये होगा, तो 1920 है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा 1920 में अगर 24 से भाग देते हैं, तो 24 से भाग देंगे तो क्या मरतबे होगा, 24 8 8 चौका 32 के 2 3 8 16 17 18 19, देखिए कट गया ना, यानी कि 80 मरतबे। तो 24 से कितना गुने ये है, 1920 है, तो 80 गुने है, यानी कि 1920। तो ये भी ना जो भी मार्क प्राइस होगा, डिस्काउंट किस पे दे रहे थे, मार्क प्राइस पे, तो ये मार्क प्राइस है। हमको क्या पूछ रहा है, मार्केट प्राइस तो पूछ रहा है। मार्क प्राइस तब सेलिंग प्राइस जो था 24 गुने 80 1920 हो रहा था, तो इसको भी तो 80 गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 25 हटे क्या होता है, 2000, 25 हटे 200, एक जीरो बैठा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2000। ऑप्शन में जैसे ही देखिए कि 2000 कहाँ है, D4 दिल्ली, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2000। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेडर, एक व्यापारी किसी अंकित अंकित विक्रय मूल्य अंकित
मूल्य का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10%, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ए ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम 10% मोर देन द परचेज प्राइस वाइल सेलिंग, ही गिव्स सम डिस्काउंट ड्यू टू विच ही incurs a loss 1%, how much discount he। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य से 10% अधिक। तो मान लीजिए कि माना कि सीपी जो है वो 100 है। ठीक है, सीपी कितना है, 100 है। तो मार्क प्राइस जो हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा, 10% अधिक बोल रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि बेचते समय कुछ बट्टा देता है, तो डिस्काउंट देता है जो कि हमको नहीं पता है। ठीक है, कुछ बट्टा दिया जिससे उसने 1% लॉस हुआ। क्या हुआ, 1%, सब लिख लेंगे यहाँ पर जो जो मटेरियल है। लॉस हुआ, हानि हुआ 1%। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी देखिए 1% लॉस हुआ, तो 1% लॉस होगा, तो मार्क प्राइस 110 है। ठीक है, और सीपी 100 है। तो 100 पर अगर 1% लॉस बोल रहा है तो कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाए, 99 का हो जाएगा। और मार्क प्राइस और 9 एसपी में दोनों में बट्टा निकालने के लिए बोल रहा है, तो कितने का बट्टा आपको यहाँ आ रहा है, 11 का। तो बट्टा हमारा डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 11 का। तो डिस्काउंट प्रतिशत बोल रहा है, तो डिस्काउंट प्रतिशत किस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, तो 110 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करते हैं, 0 से 0 कटा, 11 से 1 कटा, टोटल आ गया 10, और 10% आपको दिख जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, उस पर पूछेगा कि विक्रय मूल्य पर अगर कॉस्ट प्राइस नहीं भी दिया रहेगा तो 100 मान करके आप बना सकते हैं, और बोलेगा कि मार्क प्राइस जो है 10% अधिक है, तो 10% उसमें ऐड कर दिया, 100 पर 10% 10 रुपया, तो 110 का हो जाएगा। डिस्काउंट नहीं पता है, डिस्काउंट पता करना है। लॉस अगर 1% का हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस में 1% डिस्काउंट देते हैं, तो 99 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और डिस्काउंट बोल रहा है कि कितना होगा, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, तो मार्क प्राइस क्या है, 110 है, और 99 का सेलिंग प्राइस है, तो टोटल कितने का डिस्काउंट होगा, 11 का। और डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो 11 किस पर, तो 110 पर। तो 11% बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, और इसका निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हैं। क्वेश्चन है कि 20% और 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा होगा, यानी कि 20% और 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि देखिए, क्रमिक बट्टा पूछ रहा है कि एक समतुल्य बट्टा होगा, तो यानी कि किसी भी संख्या पर अगर मान लेते हैं कि किसी भी मार्क 100 रुपया मान लेते हैं, और 100 पर 20% एक बार, 20% एक बार, और 10% एक बार, तो क्रमिक रूप से दिया हुआ है बट्टा, तो उसको समतुल्य बट्टा, यानी कि एक साथ जो करेंगे, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में लाएंगे तो कितने प्रतिशत का बट्टा होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको दो तरीका से करेंगे। ठीक है, दो तरीका से करेंगे। तो 100 पर अगर 20%, यानी कि 100 पर बोल रहा है कि 20% निकालना है, यानी कि 100 पर अगर 20% निकालेंगे तो 20% तो कितने का बराबर हो जाएगा, तो 100 पर 20% 20 का बराबर हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, और 80 पर अगर कितना प्रतिशत बोल रहा है, 80 पर बोल रहा है 20%, तो 80 का 20% कितना होता है, तो 16 होता है। निकाल कर देख लीजिएगा कि 20%, ठीक है, कितने का, 80 का, 0 0 8 दूनी 16, तो 16% होता है। तो 16 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 70, और यहाँ हो जाएगा 64। अब 64 पर बोल रहा है 10%। ठीक है, तो 64 का 10% निकालेंगे तो 10% बट्टा 100, 64। ठीक है, तो 0 से 0, और यहाँ पर करेंगे तो 6.4, यहाँ पर 6.4, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 57.6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 57 टोटल डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ बोल रहा है कि समतुल्य बट्टा होगा, तो यानी कि 100 पर जितना इतना डिस्काउंट दिए तो इतना बच गया, डिस्काउंट देने के बाद इतना बचा, तो टोटल कितना डिस्काउंट दिए, तो 100 पर दिए थे, तो 100 में से 57.6 माइनस करेंगे तो 42.4 ही ना बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42.4 आपका आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। तो ये आपका एक तरीका से हुआ। नेक्स्ट तरीका से अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 पर 20%, यानी कि 100 पर 20%, तो 20% डिस्काउंट दिए तो 80। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 20% फिर दे रहे हैं, तो 20% कितने पर था, 100 ही पर दे रहे हैं, तो 80 बटा
100, अब फिर कह रहा है 10, तो 100 में से डिस्काउंट 10 माइनस कर दिए तो ये हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, और इसको करेंगे तो 8 8 64 गुने 9 बटा 100, तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 सते 9 छक 54 आ 3 57, और 3 यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ और कटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 छक 54, 55 56 57 बटे 10, तो क्या आ जाएगा 57.6 आ जाएगा, जो कि यहाँ भी आया था। और ये आपका इसका डिस्काउंट आ गया, तो कितना का क्रमिक डिस्काउंट, तो इसमें से 57.6 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 42.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका ही बेस्ट है, दोनों तरीका से आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है वो तरीका अपना लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बिहार स्टेट 4/9/2023 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रमिक बट्टा निकालना होगा और उसको समतुल्य बट्टा में कन्वर्ट करके दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह एक एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है, यानी कि दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, तो वैसा ही आप लोग क्या कर लीजिएगा कि 100 मान लीजिएगा। ठीक है, और 100 पर कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो 100 पर बोल रहा है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, तो 20 तो माइनस 20 कर देंगे यानी कि 80, और 80 पर 10% तो 8 होता है, यानी कि 10%, 80 का 10% कितना होता है, तो 8 माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, तो 8 माइनस करने पर आपका हो जाएगा 72। तो इसको क्रमागत में बोल रहा है, तो क्रमागत में अगर 100 में से 72 निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 आपका C4 चेन्नई आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं, घबराने की बात नहीं, दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं कि 100 पर बोल रहा है, तो 100 पर बोल रहा है तो 20% दे रहा है, तो 100 पर 20% यानी कि 80 हो जाएगा, 100 माइनस 20 कर देंगे 100, और फिर 10 बोल रहा है तो 90 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 9 72, 100 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 28% का टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, C4 चेन्नई आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका से आपको मज़ा आ रहा होगा बनाने में, आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्काउंट आपका अच्छे से बन रहा होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। देखिए स्टेट 4/9/2023 में बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 900 रुपये पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है, तो छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी, यानी कि छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी, तो छूट के बाद वस्तु की कीमत बोल रहा है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों तरीका सीखे होंगे, लेकिन अब हम दो तरीका सीख चुके हैं, तो एक तरीका पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, एक तरीका पर जाएंगे और एक तरीका को देखेंगे। तो पहला है 900 पर 20%, तो 20% डिस्काउंट क्या होता है, तो 100 पर 20 माइनस, यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बटा क्या हो जाएगा 100, 30% दे रहा है तो 70 बटा 100, और 40 दे रहा है तो 60 बटा 100। ठीक है, क्रमिक छूट दे दिया। अब इसको काटा जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और कहीं कट रहा है देख लीजिए, तो और कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। 2 से यहाँ 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, और कहीं तो नहीं कट रहा है। 9 अठे 72 गुने 7 त्रिका 21, इन दोनों को गुना करेंगे तो 72 और 21 को गुना करेंगे तो 2 7, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 7 चलिए 1512, और 5 तिहाई 15, 0 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 302.4, 302.B4 बॉम्बे आंसर आपका आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए स्टेट बिहार स्टेट 4/9/2023 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो एक क्रमिक तौर पर पूछा गया है और छूट के वस्तु का कीमत पूछ रहा है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत
मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है, तथा खरीदार को 10% बट्टा देता है, यानी कि 20% अधिक रखता है और 10% बट्टा भी देता है। तो इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो इसका क्या पूछना है, कहना है कि लाभ दुकानदार को कितने प्रतिशत हो रहा है ये निकल। चलिए यहाँ देखेंगे तो ये दिखेगा कि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे कि सीपी क्या है, तो सीपी 100 मान लेंगे। और बोल रहा है कि साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि जो मार्क प्राइस जो रखा गया है 20% अधिक रखा गया है कॉस्ट प्राइस पे, तो 120%। और उसके बाद बट्टा कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट 10% का दे रहा है, ठीक है। तो और बोल रहा है कि इस प्रकार दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ बोल रहा है, यानी कि एसपी नहीं दे रहा है, ठीक है, एसपी भी नहीं दे रहा है और लाभ भी नहीं दे रहा है, तो ये निकालना है। तो अब आप लोग देखिएगा कि डिस्काउंट अगर 10 है तो इसको हमने बताया है शुरू में ही कि 10 बटा दिया हुआ है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 यानी कि 1/10 पर आ जाएगा। जब 1/10 पर आ जाएगा तो आप लोग देखिए कि 10 पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप लोग देखिए कि 1/10 है और इस पर 10 को, और यहाँ पर मार्क प्राइस क्या है, ये मार्क प्राइस पर एक डिस्काउंट हो रहा है, तो मार्क प्राइस क्या है 120, हम ऑलरेडी हमको पता है। तो मार्क प्राइस तो कितने गुना करेंगे, तो 12 से, तो 12 से गुना कर देंगे, ऊपर भी अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, 1 का डिस्काउंट माइनस करके 9 लिखते हैं, और यहाँ पर 12 से करेंगे गुना, तो 12 78 से 108 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एसपी का वैल्यू क्या आ गया, एसपी का वैल्यू हमने निकाल लिए कि 108 आ गया। और कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें सीपी 100 है, एसपी अगर 108 है, तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे ना, लाभ निकाल लेंगे, यानी कि 108 माइनस 100 निकाल लेंगे तो 8 का लाभ हुआ। अब वही अगर लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो 8 बटा किस पे, सीपी पे 100 है, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कि 8% आपका निकल के आ जाएगा। तो 8% ऑप्शन में बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ होता है, यानी कि उसका लाभ पूछ रहा है कि क्या होगा। चलो भाई देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 10% बट्टा में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, किसी खिलौने का कॉस्ट प्राइस 100 है, 10% का क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, एसपी कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, ठीक है। और इस पर क्या कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% गुने 1/100, यानी कि 20 बचे 100, ये 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग देखिए कि प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि कितने पर, 5 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, उसमें अगर लॉस कमा रहे थे तो माइनस कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी कि 6/5, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के बाद जो कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कमाने के बाद कितना दिया हुआ है, तो 90 दिया हुआ है, यानी कि 10% डिस्काउंट के बाद 90 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है 20%, उस पर भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट कमाने के बाद कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 90। तो कितना से गुना करेंगे, 15 छक 90, तो नीचे भी 15 से करेंगे, यानी कि 15 पचे 75। तो ये 75 जो होता है नीचे जो आ गया वो क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सीपी होता है और डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस होता है। तो सीपी हमारा क्या निकल के आ गया, 75। यानी कि अगर हम लिखें कि जो सीपी अब नया वाला सीपी है वो 75 है, और मार्क प्राइस जो था वो कितना था, 100, मार्क प्राइस कितना था, यहाँ मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस कितना था, 100 था, ठीक है। और इस पर अब बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कि 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को, यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व, यदि 20% का बट्टा दिया जाए, यानी कि 10% की जगह पर 20% दिया जाए, तो मार्क प्राइस अगर 100 था तो, और सीपी हमारा निकल करके आ गया 75 है, तो एसपी अगर 20%, अब बोल रहा है कि अब उसका इरादा बदल गया और बोल रहा है कि अब 10% डिस्काउंट नहीं दे करके 20% डिस्काउंट देंगे, तो एसपी कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है तो उसका लाभ होगा, तो लाभ होगा तो आपको दिख रहा होगा कि अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है 75 में, खरीदा जा रहा है 75 में और बेचा जा रहा है
80 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो 5 का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो किस किस पे? तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका और 25 दिया 75, तो 5 चौका 20/3 और 3 छक्का 18 और 2/3। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ मैच हो रहा है। तो 6 सही, 2/3 सही हो जाएगा, B4 बॉम्बे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, किसी वस्तु के खिलौने के अंकित मूल्य पर, तो मार्क प्राइस हमने मान लिया 100, ठीक है, उस पर 10% का बट्टा देने से 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 90, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि वो वस्तु कितने में बेचेगा? 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। और उस पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। प्रॉफिट को कितने का लाभ हो रहा है? तो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो टोटल लाभ क्या हो जाएगा? 5 पर 6 का, 6 में वो करेगा ना, बेचेगा। तो 6 में बेचेगा, तो बेचा कितने में था? 90 में। तो 15 छक 90 होता है, तो खरीदा कितने में होगा? नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, तो 15 पचे 75, यानी कि कोई वस्तु अगर 75 में खरीदा था और उसको 90 में बेच रहा है, तो उसको कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है? 20%। यही तो हमने निकाला है। अब देखिए, मार्क प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस हमारा 75 निकल के आ गया, और बोल रहा है इरादा उसका बदल गया, और बोल रहा है कि अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, वो 20 का दिया जाएगा। यानी कि एसपी जो 90 हो रहा था, अब हम डिस्काउंट कितने का दे देंगे? 20% का देंगे। तो एसपी में जो मार्क प्राइस था उसमें भी से 20 माइनस कर देंगे, तो 80 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो एसपी में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा, तो 5 आ गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं, और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 75 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जा रहा है। यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना है? 1500 है, और उसके अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, ठीक है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए? तो आप सिंपली तरीका से कर सकते हैं कि 1500 पर 20%, ठीक है। तो 1500 का 20% क्या होता है? 20%/100। अब 1500 300 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो 15 दूनी 30, 300, ठीक है। 300 माइनस कर देंगे, यानी कि 1200 हो गया। 1200 हो गया, 20% का बट्टा दे दिया। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए? यानी कि कितना प्रतिशत बोल रहा है बट्टा दिया जाए कि 1104 हो जाए? तो आपको दिख रहा होगा कि 1104 में और 1200 में कितने का अंतर है? 96 का। और बट्टा प्रतिशत में पूछ रहा है और ऑप्शन प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि 96 जो है कितने पर दे रहा है? तो 1200 पर दे रहा है। तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 12 8 96, तो कितना प्रतिशत? 8% दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 था को क्रमशः 10% और 15% दो क्रमिक बट्टे पर खरीदा। उसने 105 परिवहन पर व्यय कर दिए किए तथा मेज को 3200 में बेच दिया, उसे लाभ प्रतिशत। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं। ए ने एक मेज का अंकित मूल्य 3000, यानी कि मार्क प्राइस जो था वो क्या था? 3000 था, क्रमशः 10% पर, यानी कि 3000 का क्रमशः 10%, यानी कि 10% करेगा तो 90, 100 पर 10% का छूट दे रहा है तो 90, और यहाँ पर 15%, यानी कि 100 में से 15 माइनस 85, ठीक है। क्रमिक बट्टा दिया उसने। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। इसको करेंगे तो 9 तिया 27 गुने 85। तो यहाँ पर कर लेंगे 85 गुने 27 कर लेंगे, तो 7 5 35 के 5 3 8 7 56, 56 और 3 59, 5 दूनी 10 के जीरो, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 5 9 12 और 1 2।
2295 आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 8 7 56 59, ठीक है। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17 5 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2295, 2295 और नीचे कुछ तो नहीं बचा, 2295 हो जाएगा, ठीक। और वहीं पर देखेंगे कि 105 रुपये जो है इसको क्या लग रहा है, परिवहन पर ब्याज लग रहा है, यानी कि खर्च लग रहा है उसको मेज को ले जाने में। तो 5 5 10 और 0 और 2400, यानी कि टोटल उसकी जो लागत हुई वो क्या हो गई, 2400 हो गई। तो और उसने 3200 में बेच दिया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था, जो सीपी था वो 2400 था और एसपी जो था 3200 था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, 3200 था। तो प्रॉफिट प्रतिशत तो निकाल लेंगे, यानी कि किसी भी वस्तु को आप 2400 में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और 3200 में दूसरे को बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो 3200 माइनस 2400 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800, ठीक है। और 8 प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए तो 800 किस पे, 800 और किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे। प्रतिशत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से 8 3 का 24, तो क्या आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3 33, ये आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पहले आप मार्क प्राइस दिया हुआ है उसका आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद कॉस्ट डिस्काउंट दिया हुआ था, ठीक है, क्रमिक डिस्काउंट दिया हुआ था, एक 10% का दिया हुआ था और फिर 15% का दिया हुआ था। तो क्रमिक डिस्काउंट निकाल लिए, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 2400। फिर एसपी हमारा 3200 दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, तो वो कर लिए, हमारा 800 निकल के आ गया। और प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे और गुने 100, तो ये निकल करके आ जाएगा 33 सही 1/3 से। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। यानी कि एक, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु का ए का 15% का बट्टा, कितने प्रतिशत का बट्टा, 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के बराबर है। यानी कि बी मान लेते हैं और 20% का बट्टा उसके बराबर है, ठीक है। तो दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, तो प्रतिशत प्रतिशत हम यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 कट गया, 5 चौका 20 कट गया। अब यहाँ 3a और 4b आ गया। अब a के सामने a है और b के सामने 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, 4:3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4:3 लिख सकते हैं कि a बराबर 4 और b बराबर 3, तो 4:3, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए स्टेट 4/9/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में खरीदता है। यानी कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 1000 है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 1000 है, ठीक है। और एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक बट्टों पर खरीदता है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। तो 1000 पर फुटकर विक्रेता 800 में खरीदता है, जिसमें एक बट्टा जो दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है, तो 10 का बट्टा दिया हुआ है तो 90 हो जाएगा। और दूसरा जो दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 100 में से x माइनस x मान लेते हैं उसको, ये करते हैं। और कितने के बराबर हो जाता है, तो क्रमिक बट्टों के पर 810 में खरीदता है, तो 810 के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको करेंगे तो 900 माइनस 9x बटे 810। अब देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x इधर बच जाएगा और ये 810 माइनस 900, ठीक है। माइनस का आपके पास कितना आ गया, माइनस का आ गया 90 और इधर कितना आ गया, माइनस का 9x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बचा तो 90 और ये 9, 9 दहिया 90, यानी कि x का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 पर, तो फुटकर विक्रेता 10 का, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1000 पर, दूसरा तरीका है 1000 पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 पर दे रहा है 10 का डिस्काउंट दे रहा है। तो 1000 पर 10 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 पर 10 का डिस्काउंट कितना होता है, तो 100 हो जाएगा, सॉरी
100 हो जाएगा, तो 100 माइनस कर देंगे तो 900 हो जाएगा। 900 पर कितना डिस्काउंट देगा कि 810 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 90 का। ठीक है, तो 90 का हो रहा है, तो 90 पर, 90 कितने पर, 900 पर, यहाँ से कटेगा 9 दही 9, यहाँ से भी आपको क्या आ गया 10%। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, D4 दिल्ली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डिस्काउंट का ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, और डिस्काउंट का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। तो अब तक हम लोग 4 वीडियो में परिमेय और अपरिमेय का 2 वीडियो है, SCF LCM का 1 वीडियो है, और ये डिस्काउंट का 1 वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, SCF LCM और डिस्काउंट का आपको कंप्लीट 50 लगभग 44 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विथ कंसेप्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्वेश्चन को देखें, और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।